बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? लेकिन अच्छे हैं। तो आज मैं बनाऊंगी न्यू रेसिपी यानी कि न्यू कटलेट्स बनाऊंगी। वाइट सॉस चिकन कटलेट्स बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। यूट्यूब पे आपने ये पहली बार देखेंगे, इससे पहले ऐसे कटलेट्स नहीं बने। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने लिए हैं यानी कि एक शिमला मिर्च लिए। शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करिएगा, अच्छे से रेसिपी समझ में और अच्छे से अच्छे यानी कि आप कटलेट्स बनाकर तैयार कर सकें। एक बड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ले ली थी, एक छोटी यानी कि बंद गोभी ले ली, 2 गाजरें ली हैं मैंने, 2 चमचे अदरक लहसुन लिया है, 3 चमचे मैंने यानी कि चिल्ली सॉस लिया है, 2 चमचे मैंने सिरका सोया सॉस लिया है और 3 चमचे मैंने मलाई लिया है। मैंने फ्रेश क्रीम ले ली, कोई से भी ब्रांड की ले सकती हैं। 2 चमचे सिरका लेकर उसमें मैंने 3-4 हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं छोटे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी छोटे वाले चमचे जो तो मैंने नमक लिया है यानी कि कुटी मिर्चें और काली मिर्चें यानी कि छोटे वाले चमचे लिए और 100 ग्राम मैंने चिकन लिया। उसमें मैंने नमक और अदरक लहसुन डालकर इसे बॉईल कर लिया और शेड कर लिया बिल्कुल बारीक बारीक, क्योंकि हम बना रहे हैं कमर्शियल रेसिपी। आप इसको बनाकर सेल भी कर सकते हैं और घर के लिए तो वैसे ही बनते हैं। इस तरह की चीज़ें बना के आप ऑनलाइन काम भी शुरू कर सकते हैं। मैंने चॉपर लिया है, उसके अंदर हम अपनी सारी सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आप इसको बिल्कुल पतली पतली काट कर भी डालना चाहती हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैं चॉप करूँगी क्योंकि आसानी रहेगी हमें कटलेट्स बनाने में। ये देखिए, इस तरह का मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया। मैंने आपको दिखाया इस तरह की कंडीशन, ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मली यानी कि चॉप करना है इसको। अब मैंने लिए कढ़ाई में घी डाला है। आप इसको, क्योंकि मैं बना रही हूँ कमर्शियल रेसिपी, तो जिस तरह से बनती हैं इस तरह की चीज़ें मैंने डाला है। यानी कि 1 चमचा भरकर घी डाला था, उसमें 2 चमचे अदरक लहसुन डाल दिया और 4 चमचे मैं इसमें डालूंगी मैदे के अंदर, क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट सॉस कटलेट्स। वाइट सॉस कटलेट्स यानी कि चिकन कटलेट्स बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। आप इसको बनाकर देखिएगा, आपने इससे पहले ऐसे कटलेट्स नहीं बनाए होंगे, क्योंकि चिकन के कटलेट्स बनते हैं या आलू के कटलेट्स बनते हैं, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। मैंने डाला है, मैं वही नमक डाला है, काली मिर्ची और यानी कि कुटी हुई मिर्ची डाली। तीनों चीज़ को मैंने एक ही क्वान्टिटी ली है, यानी कि एक छोटा वाला चमचा। और 1.5 कप मैं डालूंगी दूध। मैंने अभी 1 कप डाला है। मैं इसको देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आधा कप और डालूंगी इसमें। तो टोटल मैंने यानी कि थोड़ा गाढ़ा हो गया है मेरा सॉस, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला है, यानी कि आधा कप दूध और डाला है। तो टोटल मिलाकर मेरा हो गया है 1.5 कप दूध। अब इसको मैं अच्छी तरह से इसमें पकाऊंगी कि हमारे सारे मज़े यानी कि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, मेरी यानी कि वाइट सॉस बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने इस सिरके में मिर्चें डाल के रखी थी, बहुत ही टेस्टी लगती हैं मिर्चें। और मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस, जो 2 चमचे मैंने सोया सॉस लिया था, 3 चमचे मैंने ली थी यानी कि हॉट सॉस लिया था मैंने, और ये मैंने फ्रेश क्रीम भी 3 चमचे भर कर लिए, क्योंकि मेरी कटोरी में 3 चमचे आए थे और मेरे को यानी कि इसमें 3 चमचे बड़े वाले खाने के मैंने इसके अंदर डाले, यानी कि 3 चमचे फ्रेश क्रीम डालकर मैंने अच्छी तरह से इसको पका लिया। बहुत क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ गया है। अब ये अच्छी तरह से मैंने 5 से 10 मिनट यानी कि 5 से 6 मिनट पकाई है इसको। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं सारी वेजिटेबल जो मैंने यानी कि शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी ली थी। और इधर फिर मैंने ली है यानी कि जो मैंने 100 ग्राम चिकन बॉयल करके उसे बारीक बारीक शेड कर लेते, क्योंकि आप जितनी बारीक करेंगी वो हमारी चिकन उतनी ही ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा हिस्से में फैलेगी तो हमें ज़्यादा यानी कि फ़ायदा होगा, इतनी ही ज़्यादा हमारी चिकन नज़र आएगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी चेडर चीज़ डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट को ये चेंज करने के लिए, अगर आप डालना चाहें तो कोई मसला नहीं, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो फिर भी बहुत मज़ेदार कटलेट्स बनकर तैयार होंगे आपके। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इसके बाद डालूंगी मैं 2 चमचे ब्रेड क्रम्स, क्योंकि जो इसके अंदर थोड़ा सा यानी कि लिक्विड ही बना होगा, तो वो इसको यानी कि ब्रेड क्रम्स डालने से थोड़ा सा इसके अंदर टाइट यानी कि हमारी बाइंडिंग करने में काम आएगी इसको, यानी कि इसको ठीक करेगा और हमारे कटलेट्स अच्छे से बनकर तैयार होंगे। क्योंकि कटलेट्स तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, चिकन कटलेट्स यानी कि आलू के कटलेट्स खाए होंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, मगर ये आपने पहली दफ़ा इस तरह के कटलेट्स बनाकर, मैंने यानी कि पहली दफ़ा बनाए हैं इस तरह के कटलेट्स, आप बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे बतौर स्नैक्स भी बना सकते हैं, जब बच्चों को टी टाइम में यानी कि लंच में भी दे सकते हैं, टी टाइम में भी बना सकते हैं। मैंने सारा इसको यानी कि ट्रे में सेट कर दिया है। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए 1 घंटे के लिए रख दूँगी। अब मेरा 1 घंटा हो चुका और ठंडे हो चुका है अच्छी तरह से, और आप अगर चाहें तो इसको बनाकर इस तरह से रख सकती हैं फ्रिज में, जब चाहें आप निकालें और बना लें। अब मैं इसके यानी कि इसको निशान लगा लूँगी, जितने जितने बड़े मुझे कबाब बनाने हैं, आप किसी भी शेप के बना सकते हैं। मैंने सबके निशान लगा लिए हैं। ये देखिए, मैंने हाथों से लिया, आप चमचे से भी मैंने हाथ से निकाली, जितना मुझे इसका यानी कि डो बनाई थी। मैंने इसको अच्छी तरह से कबाब बना लिया, हल्का सा हाथ पे घी लगाया, घी लगाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। इस स्टेज पे आप इसको यानी कि फ्रिज में रख दें थोड़ी सी देर, अगर आपको मुश्किल लग रही है, और फिर इसको आप बनाएंगे नहीं,
रखकर फिर आप इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने स्लेरी बनाई थी, उसकी मेरी वीडियो स्किप हो गई है। मैंने सारी चीज़ें क्वांटिटी लिख दी, यानी कि 4 चमचे मैदा लिया, 2 चमचे कॉर्नफ्लावर, आधा चमचा काली मिर्च और आधा चमचा नमक लेकर मैंने पानी में घोल लिया उसे, यानी कि आपको नज़र आ रहा होगा कितना लिक्विड है, यानी स्लेरी तैयार करनी है। फिर मैं इसे ब्रेड क्रम्स में लगाकर यानी कि इस तरह से लगा लूँगी। अब इस यानी कि आप इस तरह से उसको रख सकती हैं। अब इस वक्त यानी मैंने इस तरह ब्रेड क्रम्स लगाकर अब इसको फ्रिज में रख दें और यानी कि बैग में, यानी कि जिप लॉक बैग जो होते हैं एयरटाइट जार में डालकर आप इसको महीने तक रख सकते हैं और आप इसे सेल भी कर सकते हैं। अभी मैंने तेल गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था फ्राई पैन में अच्छी तरह से। अब मैं इसमें कटलेट्स डालूंगी, आराम से डालिएगा क्योंकि हमें थोड़े से डीप फ्राई करने हैं, क्योंकि इसमें हमने स्लेरी लगाई है और ब्रेड क्रम्स लगाए। अच्छी तरह से ये यानी कि मेरे फ्राई हो चुके थे। मैंने 5 यानी 3-4 मिनट के बाद इसे टर्न कर दिया था, यानी कि पलट दिया था। मैं इसे अच्छी तरह से निकाल कर इसे डिश आउट कर लूँगी, फिर आपको दिखा दूँगी इसका फाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये हमारे कटलेट्स बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और न्यू रेसिपी है, न्यू यानी कि आप इसको बनाकर देखिएगा, क्योंकि वाइट सॉस चिकन कटलेट्स हैं। तो व्यूअर्स, आज की मेरी ये कटलेट्स की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा। आने वाली वीडियो आपको